वायवधिकरणम आरंभ होता है। पूर्व पक्षी का कहना है कि भाई ठीक है, एक ही मार्ग है, सिद्ध कर दिया आपने, वो हम मानेंगे। उस मार्गस्थ लोकों का क्रम क्या होगा, पाठक्रमानुसार लेना है या उसको बात करके और क्रम को निश्चय करना पड़ेगा। इसलिए आक्षेप संगति से पाठक क्रम के ऊपर ही गति क्रम का निर्णय करना चाहता है पूर्व पक्षी। सिद्धांति कहते नहीं, यहाँ पाठक क्रम का में बात करके श्रुति क्रम के अनुसार जाना पड़ेगा, ये निर्णय देंगे। इसलिए इस अधिकरण में अधिकरण सार देखिए क्या कहते हैं। वायवधिकरणम सन्निवेशितुं वायुर अत्राशक्योऽथ शक्यते न शक्यो वायुलोकस्य श्रुतक्रम विवर्जनात् वायुच्छिद्राद् विनिष्क्रम्य स आदित्यं व्रजेदिति श्रुतेरर्वाग्रवेर्वायुर् देवलोकस्ततोऽप्यदः। वायुरत्र अशक्य सन्निवेशितुम् अथ शक्यते। कुछ उपनिषदों में वायुलोक का नाम नहीं है और कहीं कहीं में नाम है। अब क्या करना है, जहां पठित है वहां से लाकर जहां अपठित है उसमें सन्निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यदि करना ही है तो कहां करेंगे फिर? क्या कहते हैं, न शक्य वायुलोक श्रुत क्रम विवर्जना। एक तो कहते हैं कि वायुलोक को आप सन्निवेश ही ना करें कि श्रुत क्रम जो है उसका विवर्जन हो जाएगा। अब सिद्धांति कहते नहीं नहीं, वायु छिद्राद विनिष्क्रम्य सादित्यम व्रजेत, ऐसा श्रुति है। वायु ने एक छिद्र के समान द्वार बना के दे दिया, उसके द्वारा उपासक जाता है आगे। बोला कहां पहुंचता है? आगे आदित्य। इसे ज्ञापन होता है कि आदित्य के पूर्व लोक है वायु लोक। इसलिए स आदित्य व्रजेति श्रुते है, ज्ञापन करता है। अर्वाग्रवे वायु देवलोक स्तुतोप्यदः। इसलिए आदित्य से पूर्व में वायुलोक और वायु से भी पूर्व में देवलोक, इस प्रकार सब व्यवस्था करना पड़ेगा। एक वायुम अब्दात अविशेष विशेषाभ्याम सूत्र अर्थ है। अब्दात संवत्सर के अनंतर और आदित्य के पूर्व में ही वायुलोक को सन्निवेश कर देना चाहिए। क्यों? अविशेष विशेषाभ्याम। एक श्रुति सामान्य कथन कर रही है और दूसरी श्रुति वह पौर्वापर क्रम को निर्णय करता हुआ जो है विशेष श्रुति उपलब्ध है। केन पुनः सन्निवेशेष विशेषेण गति विशेषणानाम इतरेतर विशेषण विशेष भाव इति। केन पुनः सन्निविशेष विशेषेण, कौन सा सन्निविशेष विशेष के द्वारा गतिगत विशेषणों को, मान विभिन्न लोकों को आप इतरेतर विशेषण विशेष भाव तय करेंगे। कौन पहला कौन बाद में? तदेतत् सुहृद भूतवा आचार्यो ग्रतेति। यह सुहृद भावापन आचार्य जो है, उस दयालु आचार्य अपने आप ग्रथन करने लग गए, इसका निर्णय देने लग गए। एतम देवयानम पंधानम आपद्य अग्निलोकम आगच्छति स वायुलोकम स इंद्रलोकम स प्रजापतिलोकम स ब्रह्मलोकम इति। कौशितकी नाम देवयान पंथा पठित। इस प्रकार कौशितकी लोगों ने ऐसे मारे, यहां पर एक बीच वरुणलोकम करके पाठ है। स वायुलोकम स वरुणलोकम स इंद्रलोकम, ऐसा पाठ है। किसी के ऐसा हम लोग किसी छपा नहीं, लिख लेना उसको। स वरुणलोकम, वायुलोकम के बाद इंद्रलोकम से पहले स वरुणलोकम, उसके बाद स इंद्रलोकम, ऐसा आएगा। इति कौशितक की नाम देवयान पंथा से कौशितक लोग देवयान मार्ग के बारे में पाठ किया। तत्र अर्चिर अग्निलोक शब्द तावद एकार्थ। और छांदोग्य में जो अर्ची का है वो वहां अग्नि कह दिया। वो दोनों तो समार्थ वाला होने से कोई विवाद नहीं है। कार्य और कारण को अभेद करके बोल सकते हैं ना, अर्ची कार्य है अग्नि का
इसलिए अग्नि जगह पर अर्ची लिख दिया, छांदोग्य में तो कोई गलती नहीं है, वो अभेद है। इसे अर्ची की जगह पर अग्निलोक शब्द होता हो, एक अर्थ हो ज्वलन वचनत्वा, आ गया ना, ज्वलन सामान्यता को देखते सदृशता को नात्र। तो इसलिए अग्निलोक को कहां प्रवेश निवेश करूं, इस प्रकार संशय यहां नहीं होगा। नात्र सन्निवेश निवेश कर्म क्वचित अन्वेष्य, इसलिए अग्निलोक को कहां हम प्रवेश करावे, कहां घुसावे, इस बीच में इस प्रकार की यहाँ आशंका कोई गुंजाइश नहीं रह गया। वायुस्तु अर्चिरादो वर्तमनी न पुनः श्रुतः कौतमस्मिन् स्थाने निवेशितव्या। लेकिन चांदोग्य उपनिषद वाला जो मार्ग का प्रकरण में वायु लोक को अर्चिरादि मार्ग में कहीं भी गिना नहीं है, न श्रुता। इसे विचार हुआ अभी उसको कौन से स्थान में हमें निवेश करना है। उच्चते ते अर्चिषम एव अभिसंभवन्ते अर्चिषो अहह अहन्न आपूर्यमाण पक्षम आपूर्यमाण पक्षाद यान षड उदंगेते मासान तान मासेभ्य संवत्सरम संवत्सराद आदित्यम। ऐसा है कहीं भी बीच में वायुलोक आया नहीं। इतरत्र संवत्सराद परांचम आदित्याद अर्वांचम वायु अभिसंभवन्ति। लेकिन दूसरे इत्यत्र यहाँ पर जो है संवत्सर से बाद में, सर्वसरात परांचम संवत्सर के बाद में रखो, और आदित्य दर्वांचम आदित्य से पूर्व में वायुलोक को प्रवेश कराना उचित है। अकस्मात क्यों, अविशेष विशेषाभ्याम कर दिया। ये सिद्धांत बोल रहे अविशेष विशेषाभ्याम, ये हेतु है। क्या विशेष है, तथा ही सवायुलोकम इत्यादि जो है ना, कौशिक उपनिषद लोकों का नाम गिनाया, वहां कोई पंचम प्रथमांत नहीं है। जैसे यहां था ना ते अर्चिषम अभिसंभवन्ति, इसके बाद अर्चिषः पंचमी, अर्चिषो आह, फिर अन्न आपूर्वण पक्ष पंचमी प्रथमा, पंचमी प्रथमा मिल रहा है ना, वैसे वहां कौशिक में नहीं, कि लोगों को गिना दिया, नाम गिना रहा है, इसलिए वहां क्रम भी विवक्षित नहीं है। हाँ ये सब स्टेशन मिलेंगे बोल दिया जा रहा है। अब यही क्रम से मिलेगा या बीच कुछ और नहीं होंगे कि होंगे, ये तो कोई विचार वहां नहीं है, क्योंकि क्रम सूचक कोई शब्द प्रयोग नहीं किया गया। इसलिए हम उसको क्या कहेंगे, कौशिक की श्रुति को अविशेष सामान्य श्रुति, इसे कहते हैं अविशेष विषय। तथा ही स वायुलोकम इत्यत्र अविशेषोपदिष्टस्य वायोः श्रुत्यंतरेण विशेषोपदेशो दृश्यते। वहां अविशेष रूपेण उपदेश जो वायु था उसको श्रुत्यंतर ने लेकर के क्या किया, उसका विशेष क्रम का निर्णायक शब्दावली को प्रयोग करता हुआ प्रत्ययों को प्रयोग करके सिद्ध किया है। कहा है क्या, यदा वै पुरुषो अस्मात् लोकात् प्रति स वायुम आगच्छति तस्मै स तत्र विजिहीते यथा रथचक्रस्य खम तेन स ऊर्ध्वम आक्रमते स आदित्यम आगच्छति। देखो जो यहाँ से मर के निकला वह सबसे पहले वायु को प्राप्त कर गया, और स तत्र विजिहीते, जिस समय ये जो है उपासक इस शरीर रूपी लोक से प्रयाण कर जाता है उस समय वो वायु को प्राप्त किया, और वहां वह वायु उसके लिए क्या करता है, विजिहीते यथा रथ चक्र से खम। इसे रथ के चक्र का बीच नाभिस्थान में एक छेद होता है, उस छेद के बराबर एक छिद्र को वहां पर उसके लिए निर्माण कर देता है तेना, और उस छिद्र के द्वारा स उपासका ऊर्ध्वम आक्रमते, ऊर्ध्व की ओर जाता है। ऊर्ध्व की ओर कहां पहुंचता है वो, स आदित्यम आगच्छति। देखो इसे वायु के बाद आदित्य स्पष्ट हो गया, वायु ने उसको रास्ता दिया, या तात्पर्य वायु ने उसको रास्ता दे दिया, रास्ता देने से वो रास्ते से निकल करके वो आदित्य में पहुंच गया। अर्ध वायु के अनंतर आदित्य ये बात साबित हो जाता है। इति एतस्माद् आदित्याद् वायोः पूर्वत्व दर्शनात् विशेषात् अब्दादित्योः अंतराले वायु निवेशितव्यः। इससे इस श्रुति के निश्चय हुआ आदित्य के जो है पूर्वत्व, किसका, पूर्व दर्शनात् वायोः, आदि के पूर्व में ही वायु है बात दर्शा दिया है। इस विशेष श्रुति के आधार हम निर्णय ले रहे हैं अब्द आदित्यो, अब्द माने संवत्सर और आदित्य, इन दोनों का अंतराल में बीच में वायु निवेशितव्य, वायु का निवेश करना चाहिए। कस्मात् पुनः अग्नेः परत्व दर्शनात्, कस्मात् पुनः अग्नेः परत्व दर्शनात् विशेषात् अर्चिषु अनंतरम वायु न निवेश्यते।
कहते आपको तो होना चाहिए पुरुषो अस्मात् लोकात् प्रीति। उस बृहदारण्यक में जो आपने लिया वायु लोक का कर्म निर्णय करने के लिए, वहां क्या कहा? पुरुषो अस्मात् लोकात् प्रीति का तात्पर्य वहां उसके दाह संस्कार होने के बाद ने अग्नि में डाल दिया। अग्नि के बाद वायु होना चाहिए, और अग्नि का पर्याय छांदोग्य में क्या आहा, इसलिए आहा के बाद वायु लोक होना चाहिए। आपने जो है संवत्सर के बाद क्यों रखा? संवत्सर के बाद आदित्य के पूर्व बीच में हमने डाला। ये बोल रहा है पूर्व पक्षी अभी, यह इस बृहदारण्यक श्रुति को देखने से लगता है आदित्य अग्नि के पश्चात वायु, वायु के पश्चात आदित्य, ये लग रहा है। वहां पर मैं कह सकते पूर्व पक्ष कहना है अर्ची शब्द वाच्य आपने क्या बोला था? अग्निलोक। इस अग्नि के बाद वायु को रख दो अव्यवहित उत्तर में, क्योंकि यहां साफ कहते हैं वायु स वायु आगच्छति कह दिया है, इसलिए अग्नि के बाद वायु को प्राप्त कर गया। और वायु के बाद आदित्य जहां कहा है उस बीच में आप सब जोड़ देना, छांदोग्य जितने भी अपरिमाण पक्ष, षड उत्तरायण, षड मास हो गया, फिर उसका संवत्सर, उसके बाद आदित्य रखना कि वायु और आदित्य के बीच में सबको प्रवेश कर देना ठीक है। पूर्व पक्ष का ये कहना है। कस्मात पुनः अग्नि प्रतिदर्शनात् विशेषात अर्चिषु अनंतरम वायु न विषय निवेशते। अग्नि के पर में विशेष श्रुति ने अर्थात अर्ची के अनंतर में वायु को निवेश करने के लिए विशेष श्रुति कथन कर रहा है। आपने ऐसे क्यों नहीं निवेश कर रहे हो? कहते नैशो अस्ति विशेषित होता, ऐसा विशेष श्रुति यहाँ पर कहीं नहीं है, क्योंकि वहां मंत्र में है ना यदा वही पुरुषो अस्मात् लोकात् का, अस्मात् लोकात् का अर्थ अग्नि लोकात् आप कैसे ले रहे हो? अस्मात् लोकात् का अर्थ आप अग्नि क्यों लेंगे, शरीर से क्यों नहीं लेते? इस शरीर से निकल करके ऐसे ले सकते हैं। और बीच क्रम न गिन करके सीधा वायु से शुरू कर दे रहा है बृहदारण्यक। वह अग्नि ही है, ये बोधक कोई शब्दावली नहीं है बृहदारण्यक है ना। उसने क्योंकि इतना ही वहां पर शब्द अस्मात् लोकात् प्रैति स वायु आगच्छति सीधा बोला गया है, वहां कहीं अर्ची अग्निवाचक कोई शब्दावली नहीं है। इसलिए कहते हैं नैश्वस्ति विशेष वदाम, आप जिस प्रकार विशेष की परिकल्पना कर रहे हो तादृश विशेष उस बृहदारण्यक श्रुति में नहीं है, ये हम कहेंगे। क्यों? ननु उदारता श्रुति सएतम देवयानम पंतानम आपद्य अग्निलोकम आगच्छति स वायुलोकम सवर्णोलोकम इति। अरे वहां तो साफ है कौशिक के उपनिषद में, अग्निलोक के बाद वायुलोक है या नहीं वहां? इसलिए बृहदारण्यक कौशिक की दोनों को जोड़ लो और फिर उसके आधार पर जो उसको लाओ छांदोग्य में, तो इस तरह से क्रम निर्णय करने में सुविधा हो जाएगा। तो अग्नि के बाद वायु तो स्पष्ट हो गया, और अग्नि का पर्यायवाची आपने चांद में ले लिया अर्ची, इस अर्ची के बाद वायु होना चाहिए। तो सिद्धांति कहते हैं महाराज न तो बृहदारण्यक में न तो कौशिक में क्रमवाचक शब्द है। तो पूर्व पक्ष मैंने उदाहरण कर दिया है, अग्नि के बाद वायु लोक को कथन करने वाली श्रुति कौशिक की उपनिषद की श्रुति है। उच्यते केवलोत्र पाठ पौर्वापर्येण अवसितो नात्र क्रम वचन शब्दो अस्ति। साफ बोले ना, यह क्रमवाचक कोई शब्दावली नहीं, वो केवल पाठ है, वहां पाठक्रम है। आप पाठ को देख कर अपने कर्म निर्णय करिए, प्रथम द्वितीय तृतीय नंबर देनी पड़ेगी आपको दिमाग से। जैसे कोई मंत्रों में वहां है ना पाठक्रम, क्योंकि ये सब प्रयोग प्राशभाव विधि को लेकर के है। पंचम अध्याय मीमांसा दर्शन का वाच्य अलग लिया, श्रुति अर्थ पाठ स्थान मुख्य प्रवृत्ति। स्थान समाख्या नहीं, श्रुति लिंग वाक्य नहीं ले रहे हम, वो अंगांगी भाव को निर्णय करने वाला है, वो परमाणु क्या नहीं लाना, वो तो तीसरे अध्याय का मामला। यह है पंचम अध्याय, प्रयोग प्राश भाव को प्रबोध करने वाली जो विधियां प्रयोग अध्याय का जो है विधि है, उनमें निर्णय देने के लिए 6 अलग प्रमाण माना उन्होंने। पहला प्रमाण है श्रुति, जहां साफ लिखा कृत्वा लिख दिया, वेदिं कृत्वा वेदम करोति, है ना। तो वेदम कृत्वा वेदिं करोति ऐसा है, वेदं कृत्वा वेदिं करोति, कृत्वा कृत्वा है ना, वहां क्रमवाचक आ गया। तत्सृष्ट्वा तदेव न प्राविशत्, तत्सृष्ट्वा त्वा, इसको श्रुति प्रमाण कहते। फिर अर्थ प्रमाण, अर्थ प्रमाण में क्या दृष्टांत है? वहां यवागुम ज्योति
यवाग्वा ज्योति यवागुम पचती, ऐसा पाठक्रम। पाठक्रम क्या है? पहले हवन कर दो यवागु से, फिर बाद में उसको पकाओ। फिर हवन करने तो क्या पकाएंगे? फिर इसमें क्या है? हवन कर लिया आदमी, हवन कहीं से लाएगा, यवागु दुकान खरीद के कहीं से लाएगा और लपसी से हवन कर देगा। करने के बाद जो पकाएगा उसको खाएगा। पूर्व पक्ष में यही कहा, क्या दिक्कत है? उसको तो प्रयोग तो हो ही सकता है पचती का। तो सिद्धांत कहते नहीं, वो पचती आया ही है होम के लिए, होमांग है वो। इसलिए अर्थक्रम के पहले आपको क्या करना पड़ेगा? पकाना पड़ेगा, बाद में हवन। उल्टा क्रम करनी पड़ी। यवाग्वा ज्योति यवागुम पचती, ऐसा था। उसको उल्टा लेना पड़ेगा अनुष्ठान करने के लिए। पहला यवागुम पचती लो, बाद में यवाग्वा ज्योति। ये अर्थक्रम का निर्णय दिया। फिर पाठक्रम में ऐन्द्रम दधि ऐन्द्रम पैते जो क्रम थी, वो ब्राह्मण भाग में अलग क्रम था, मंत्र भाग में अलग क्रम था। मंत्र में जो पाठ है वो प्रयोग काल में आने वाला है, इसलिए ब्राह्मण क्रम को अनादर करता हुआ प्रयोग कालीन जो मंत्र पाठ का क्रम को ही उन्होंने स्वीकार किया। इस तरह से श्रुति अर्थ पाठ ये तीन यहाँ मुख्य है। अन्य प्रसारा मीमांसक हम नहीं लेंगे, यहाँ संक्षेप इतना ही समझो। तो यहाँ पूर्व पक्षी कहने पाठक्रम को मानो। जो पाठ है ना, वहां पहले अग्नि, फिर वायु, फिर वरुण, फिर आदित्य, फिर इंद्र, फिर प्रजापति, वो क्रम जो कौशिक ने किया वो पाठक्रम को मानना पड़ेगा। तब सिद्धांति कहता है पाठक्रम दुर्बल है। पाठक्रम प्रमाण दुर्बल है। किसकी अपेक्षा से? जो छांदोग्य में जो श्रुति पाठ है, श्रुति क्रम है, उसके अपेक्षा से कौशिक का जो पाठक्रम है वो दुर्बल है। इसे इसके अनुसार हम उसको नहीं चलाएंगे, उसके अनुसार इसको हमें घटाना पड़ेगा। कि वह पंचमी प्रथम है ना, वहां क्रम का बोधक पंचम्यंत है। आहा शुक्ल पक्ष का है ना वहां पर। तो वो जो शब्दावली है कि आपूर्यमाण पक्षम, आपूर्यमाण पक्षात यान षड्मास, षड्मासात मासेभ्य संवत्सरम, पंचमी है ना वहां अवधि। जो क्रम का वाचक जो शब्दावली वो श्रुति प्रमाण है, श्रुति क्रम का दोष। और यहाँ केवल पाठक्रम। इस पाठक्रम में आपको गण लेना पड़ेगा। ये कहना पड़ेगा अग्निलोकम हो गया, इस अग्निलोकात वायुलोकम अध्यार करनी पड़ेगी ना। फिर वायुलोकात इंद्रलोकम, इंद्रलोकात प्रजापति लोकम, ऐसे आपको अध्याहार पंचम्यंतों को घुसाना पड़ेगा वहां। जब तक आप ये काम करने लगोगे ना, पंचम्यंतों को कल्पना करते रहोगे, इतने में श्रुति क्रम क्या कर देगा? विनियोग कर डालेगा। स्पष्ट जो यहाँ श्रुत पंचम्यंत वो झटिति बोध करा देंगे। वो उपस्थित जो है लाघव है वहां। अतः श्रुति क्रम को हम प्रबल माना और पाठक क्रम को दुर्बल माना। वो अपना स्वार्थभूता अवधिमत्व का बोध कराने में विभक्त्यंत पंचम्यंत की कल्पना जब तक करेगी, तब तक यहाँ जो श्रुत पंचमी है वो विनियोग कर देगा। अतएव क्या हो गया? श्रुति क्रम पाठक्रम की अपेक्षा से प्रबल। अर्थात यह कौशिकी में जो पाठक्रम श्रुत है उसकी अपेक्षा से क्यों पंचम्यंत आदि का अभाव है। त्वा नहीं, पंचमी नहीं, कुछ भी ऐसे शब्दावली नहीं है। ल्यप होना चाहिए, त्वा होना चाहिए, है ना, या पंचमी होनी चाहिए, कुछ भी ऐसा जहां नहीं है वहां केवल पाठक्रम माना जाएगा और वह दुर्बल है। इसलिए कहते हैं केवल पाठ पौर्वापर्यण वसितो, केवल पौर्वापर्य से पाठ रखा हुआ है, वहां आपको कल्पना करना पड़ेगा। नात्र क्रमवचन कश्चित शब्दोस्ति, कर्मवाचक कोई पंचमी त्वा ल्यप आदि कोई शब्द प्रत्यांत शब्द नहीं है। पदार्थोपदर्शन मात्र यत्र क्रियते, इसलिए हम ये मानेंगे जो कौशिकी उपनिषद में केवल पदार्थों को बता दिया। एतम एतंच आगच्छति, अमुक अमुक लोक को होता हो जाएगा, इतना ही कह दिया। वहां क्रम विवक्षित नहीं। जैसे आप सुपरफास्ट ट्रेन में जाओगे ना, वहां क्रम अलग होता है। इसका मतलब ये नहीं कि पीछे कोई स्टेशन है ही नहीं, यहां से 4 स्टेशन में पहुंच जाता है ना। जब जनशताब्दी में बैठोगे तो रुड़की और मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, दिल्ली, इसके पीछे कोई स्टेशन ही नहीं है क्या? आप गुड्स ट्रेन में जाओ, है
साधारण गाड़ी में जाओ, सुपर फास्ट वगैरह में, वो तो फिर कई स्टेशन रुकते जाएगा। पैसेंजर ट्रेन तो और भी। तो इसलिए निर्भर है ना आप किस गाड़ी, वो क्रम इसलिए विवक्षित नहीं होता है, यही क्रम से सारे स्टेशन है, ऐसी बात नहीं है। उधर जाने वाले की अपेक्षा से अपने अपने हिसाब से अपेक्षा से उन्होंने कह दिया है। इससे कोशिश के नहीं, अपने दृष्टिकोण से उन्होंने केवल पाठ कर दिया, ये लोगों को प्राप्त करेगा, लेकिन यही क्रम से प्राप्त करेगा ये नहीं है। वहां इतरत्र पुनः वायु प्रत्यय रथ चक्र मात्रेण, इसलिए इतरत्र मैंने बृहदारण्यक में जो वायु के द्वारा प्रदान किया गया रथ चक्र मात्र सदृश छिद्र के मात्रेण छिद्रेण ऊर्ध्वम आक्रम्य आदित्य आगच्छति, उसके उस छिद्र के माध्यम से ऊपर की ओर जा करके वह आदित्य को प्राप्त करता है। अवगम्यते क्रम, वह क्रम स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तस्मात् सूक्तम, इसलिए हमारा कथन ठीक है। अविशेष विशेषाभ्याम थी, अविशेष विशेष के आधार पर यहाँ वायु को कहाँ बिठाएंगे हम? संवत्सर के बाद आदित्य से पूर्व में। वाजस्नीनस्तो मासेभ्यो देवलोकम देवलोकाद आदित्यम, इसको भी यहीं ले रहे हैं भाष्यकार। यदि भी सूत्र में नहीं है ना, यहाँ देवलोक के लिए कोई शब्द नहीं है, किंतु बृहदारण्यक के आधार पर हमें क्या करना पड़ेगा? मासेभ्यो देवलोकम देवलोकाद आदित्यम कह दिया। अब आपने क्या किया? मासेभ्यो संवत्सरम लिया, मासों से नहीं, मासेभ्यो बल्कि संवत्सर भी नहीं, मासों से षड उत्तरायण, षड उत्तरायण मासों के बाद आप लिए संवत्सर, संवत्सर के बाद वायु डाला, वायु के बाद आदित्य। लेकिन हमें क्या करना, वायु और आदित्य के बीच में नहीं डालना देवलोकों को, क्यों? वायु ने छेद दिया है, रास्ता दिया है, ऐसे बोल दिया ना वहां आदित्य को पहुंचने, इसे वायु से पहले देवलोक को रखना पड़ेगा, संवत्सर के बाद और वायु से पहले देवलोक को रखना पड़ेगा। अविशेष विचाराभ्याम वही है, तो यहाँ भी लग गया वाचनीस्तु मासेभ्यो देवलोकम, सीधा कह दिया, और देवलोकाद आदित्यम कह रही थी समामनंती। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई शब्द नहीं कि देवलोक वालों ने रास्ता निकाला, एक छेद बना दिया, अब उस रूट से वो चला गया आदित्य में, ऐसा कोई कथन नहीं है। सामान्य कथन यहाँ भी है, पंचमी है, फिर भी पूर्व की अपेक्षा से यह सामान्य माना जाएगा। उस बृहदारण्य के ही उस दूसरा जो तक छिद्र देने वाला श्रुति, उसकी अपेक्षा से ये सामान्य हो गया, यदि हमें पंचमी है, उस विशेष की दृष्टि अविशेष बन जाएगा। और यह भी विशेष है कौशिक की दृष्टि से। इस प्रकार से एक दूसरे के प्रति विशेष और अविशेष को समझना पड़ेगा। तत्र आदित्य आनंतर्याय देवलोकाद वायु अभिसंभवेयो, इस आदित्य का अनंतरता की प्राप्ति करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देवलोक से वो वायु को प्राप्त करता है, और वायु उसको छिद्र दिया, तब जाकर वो आदित्य तक पहुंचा। इस तरह से अर्थ लेना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर भी सूत्र का वायु अपदात इति छंदोग श्रुति अपेक्षा उक्तम। फिर सूत्र में वायु अपदात क्यों कह दिया? वायुम देवात कहना चाहिए और देव अब्दात कहना चाहिए, सूत्र ऐसा होना चाहिए ना। अब्दात देवो, देवात वायु, और वायु आदित्यम, ऐसा होना चाहिए। एक और अधिकरण बना देते, अब्दात वायु पहले बोलते, नहीं अब्दात, अभी जो आपने बोला अब्दात वायु बोला, ऐसा नहीं कहते, अब्दात देवम कह देते, फिर देवाद वायुम अलग सूत्र बनाओ, एक और अधिकरण बनता। कहते बात ऐसी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो सूत्र है वो मुख्य जो श्रुति, हम इन सभी के अपेक्षा मुख्य कौन है हमारे लिए? छांदोग्य श्रुति, उसके मुताबिक वो सूत्र बना है, और उसी उस श्रुत क्रम के आधार पर हमें बाकी अन्य समस्त श्रुतियों को घटाना है। अतएव बृहदारण्यक के आधार पर उन्होंने सूत्र नहीं बनाया। अब्दात देवम ऐसा बृहदारण्यक के आधार पर बनाना पड़ता, लेकिन ये गति का मार्ग का प्रधान श्रुति नहीं है, बृहदारण्यक जो है प्रधान नहीं है, इसलिए सूत्रकार ने छांदोग्य के अनुसार बनाया है। अतः उनमें हम कोई गलत नहीं, वायुम अब्दात कहना गलत नहीं, इसी कार्य वायुम अब्दात तो छंदोग श्रुति अपेक्षा उत्तम। छांदोग्य वाज स्नेह कयोस्तु एकत्र देवलोको न विद्यते, क्योंकि छांदोग्य और वासने इन दोनों में से एक में देवलोक नहीं है और एक में क्या नहीं है? परत्र संवत्सर न विद्यते। बृहदारण्यक में क्या है? संवत्सर नहीं, षड मास भी नहीं है, मास से सीधे उन्होंने ले लिया देवलोक,
और मास में षडुदंग मास ही ले लो प्रधान्य का अर्थ, तभी क्या है बीच में संवत्सर गायब हो गया। षडुदंग मासेभ्य संवत्सरम था वो प्रधानक में नहीं है। और इधर जो संवत्सर के बाद सीधा ले लिया आदित्य को, वहां पर उसने वायु को छोड़ दिया है और देवलोक को भी छोड़ दिया है। छांदोग्य में, छांदोग्य में देवलोक नहीं है और उधर बृहदारण्यक में संवत्सर नहीं है। परत्र संवत्सर तत्र श्रुतिद्वय प्रत्याद उभवपि उभयत्र ग्रथितव्य। अब निर्णय हुआ इस श्रुति द्वय का ज्ञान होने से आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों लोकों को दोनों जगह प्रवेश करनी पड़ेगी ना। छांदोग्य में भी आपको देवलोक को प्रवेश कराना है, इधर बृहदारण्यक में संवत्सर को घुसाएंगे आप, तो कहां घुसाएंगे संवत्सर को? छांदोग्य के आधार पर मास के बाद संवत्सर को लेना ही पड़ेगा बृहदारण्यक में, तो संवत्सर के बाद देवलोक आएगा। इसके अनुसार वहां पर हम क्या करें, सर छांदोग्य में संवत्सर के बाद देवलोक को रख लेंगे। ये कहते हैं उभौ अपि उभयत्र ग्रथितव्यो तत्रापि मास संवाद संवत्सर पूर्व पश्चिमो देवलोक इति वक्तव्यम। इसलिए छांदोग्य जो प्रधान श्रुति है उसके आधार पर जो है मास संबंध, मास का संबंध साक्षात किसके साथ है, संवत्सर। इसे संवत्सर पूर्व होगा और पश्चात क्या होना चाहिए, देवलोक। इसलिए फिर देवलोक के पश्चात वायुलोक, वायुलोक के पश्चात आएगा आपको आदित्य लोक। इति विवेक्तव्यम, ऐसा ही क्रम का विवेचन करना चाहिए। अब प्रसंग संगत्या कहता है छांदोग्य में विद्युत का भी वर्णन आया, उसको कहाँ रखना, तड़ित अधिकरणम उसके लिए आरंभ करते। तड़ित अधिकरणम बिजली, तड़ित माने बिजली लोक, विद्युत लोक, विद्युत लोक के लिए अधिकरण बना रहे हैं। उसका अधिकरण सार देखिए क्या कह रहे हैं, वरुणादेः सन्निवेश नास्ति तत्राथ विद्यते नास्ति वायोरिवैतस्य व्यवस्था श्रुत्यभावतः विद्युत संबंधी वृष्टिस्थ नीरस्याधिपतित्वतः वरुणो विद्युतो अस्त्यूर्ध्वं तथा इंद्र प्रजापति। वरुणादेः सन्निवेशो नास्ति तत्र विद्यते, वरुण लोग तड़ित लोग इन लोगों का कहीं हम प्रवेश कराएंगे कि नहीं कराएंगे, क्योंकि कौशिक में वरुण आया, इधर चांदोग्य में विद्युत आया, लेकिन ये दोनों के दोनों जो है बृहदारण्यक में नहीं है, हैं? तब क्या करना, किसको कहा कैसे प्रवेश कराओगे, निर्णय कैसे लिया जाए। इस प्रकार कहते वास्तव पूर्व पक्ष तो कहेगा बस हटा ही दो, छोड़ ही दो, जरूरत नहीं इनकी, ये स्टेशन होते नहीं है। राजधानी एक्सप्रेस हमारी उपासक कहते जो भी होगा सभी उपासकों के लिए एक ही गाड़ी, अलग अलग गाड़ी नहीं चलती है, बोल दिया है पहले हमने। इसलिए एक उपासक के लिए वो रहेगा, एक उपासक के लिए ये रहेगा, ये नहीं हो सकता। सभी या तो राजधानी में जाएंगे, सभी या तो जो सुपर पार्ट में जाएंगे, सब या तो पैसेंजर में जाएगा, एक ही है उसके लिए, दो तीन गाड़ी अलग अलग नहीं उस रूट में, पहले बोल चुके हैं ना। इसीलिए आपको ये नहीं कर सकते त्याग दे उसको, कह नहीं सकते, कोई तो मान रहा है ना उसको। अब इसलिए कहीं ना कहीं इसको निवेश ही कराना पड़ेगा। ये पूर्व पक्ष नास्ति तत्र निवेशा अथ विद्यते, सिद्धांत नहीं विद्यते। पूर्व पक्ष कहना नास्ति वायोरिवैतस्य व्यवस्था श्रुति भावतः, वायु की व्यवस्था श्रुति बृहदारण्यक में मिल गया था और उसी के अंदर देवलोक की भी व्यवस्था श्रुति बृहदारण्यक में मिल गया था, देवलोकाद आदित्यम कह दिया था। अतएव वह व्यवस्था श्रुति उपलब्ध थे तो हमने उनको को वायुलोक और देवलोक को सन्निवेश स्वीकार कर लिया, लेकिन वरुण विद्युत आदियों के लिए कोई ऐसा व्यवस्थापक श्रुति उपलब्ध नहीं है, अतएव उनको निवेश करने की जरूरत नहीं। सिद्धांति कहता है ऐसा मत कहो, विद्युत संबंधी वृष्टिस्थ नीरस्याधिपतित्वतः। कहते वरुण क्या है? जलाभिमानी देवता, और विद्युत कैसे निकलता है? जल से। जब बारिश में बिजली चमकती है, दो बादल टकराते हैं विरुद्ध दिशाओं वाले, तब बिजली निकलती है। आज जल का कार्य है ना, जल संबंधित तो विद्युत के अंदर है, विद्युत संबंधित तो इसलिए वरुण में मानना पड़ेगा। अतः विद्युत संबंधी होने से चांदोग्य में जहां विद्युत आया है उससे पूर्व में रख दो, उसके पूर्व में वरुण को रख देना चाहिए। ये उपलब्ध हो गया इस आधार पर। विद्युत संबंधी वृष्टिस्थ नीरस्य अधिपतित्व, दो हेतु,
एक तो विद्युत संबंधी वृष्टि में स्थित है वरुण देवता, और नीर का जल और जलीय कार्यों का अधिपति भी है। अतएव विद्युत के पूर्व वरुणो विद्युत अस्ति ऊर्ध्वम, नहीं ऊर्ध्वम पूर्व नहीं, विद्युत के ऊर्ध्वम एवं वरुण, तथा उससे भी आगे इंद्र प्रजापति को रखना चाहिए, कौशिकी को जोड़ करके उससे भी आगे इंद्र प्रजापति को रखना चाहिए, क्योंकि देवता है ना, कार्य है ना विद्युत, इसलिए कारण और श्रेष्ठ हो जाता है। इसलिए विद्युत पूर्व में हो गया, वरुण उत्तर में जाएगा, और वरुण का भी स्वामी है इंद्र, इसलिए और आगे, उसका भी मालिक प्रजापति वो और आगे, इस प्रकार से क्रम लेना है। तडितो अधि वरुण संबंधात, तडितो अधि वरुण संबंधात, तड़ित मैंने विद्युत लोक से अधि, हाँ यहाँ भी अधि है ना, अधा नहीं अधि, अधि मैंने ऊपर और आगे, किसको लेना है? वरुणा, वरुण लोक को लेना चाहिए। क्यों? संबंधात, क्योंकि वरुण का विद्युत के साथ कार्य कारण भाव रूप संबंध भी है। आदित्य चंद्रमसम चंद्रमसो विद्युतम इत्यस्य विद्युत उपरिष्टात् स वरुणलोकम इति अयम वरुण संबंधते, जो कौशिकी उपनिषद में आया था स वरुणलोकम, ऐसे उसको यहाँ इति अयम वरुण, ये जो वरुण है उसको यह विद्युत के पश्चात उपरिष्टात् संबंधते, संबंध करनी चाहिए। क्यों? अस्ति संबंधो विद्युत वरुणयो हो, क्योंकि विद्युत और वरुण का परस्पर दोनों का संबंध है। यदा ही विशाला विद्युतः तीव्रः तनिर घोषा जीमूतोदरेषु प्रनृत्यन्ति अथ आपः प्रपतन्ति विद्योतते स्तनयति वर्षिष्यति वा, ये चांदोग्य में इति जब ब्राह्मणम, ये चांदोग्य करता है जब तीव्र गर्जना निर्घोष करती है ना, इसलिए तनिर घोषा, जब जो है तीव्र तनि घोषास्यो, एक तो तीव्र भी है और वह घोष जो है कैसा है, रुक रुक करके गड़गड़ गड़गड़ करता है ना, वो धड़ 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 करता है, तो धड़ करके एक बार नहीं बोलता, धड़ करके भी नहीं बोलता, धड़ 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 करता है वो, इसे तनी कह दिया। रुक 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 करके जो है निरंतर लगातार घोष कर डालता है वो, इस प्रकार से वह किंचित व्यवधान को भी अव्यवधान पर कह दिया, लगातार कह दिया, लगातार बारिश होता है बोलते हैं लोग, क्या लगातार धारा थोड़ी आ रही है, अरे बूंद बूंदी टपकता है, कहने का जब काल कृत अपेक्षा से व्यवहार ऐसा हो जाता है निरंतरता का, उस यहाँ पर भी कह दिया। यदा ही विशाला, ये जो विशाल जो है बादलें वे आपस में टकराते हुए बड़ी तेजी से जोरदार घोष करते हुए चलते हैं, तब क्या होता है, जीमूतोदरेषु, जीमूतोदर माने जल है, जल का जो पेट है, एक तरह से जल जिसमें स्थित है, ऐसा जब बादल, उनमें विद्युत प्रनृत्यंती, उन्हीं में बिजली चमकती हुई नाचती है, कर दिया। तब क्या होता है, विद्योतते, इसलिए क्रम बता दिया, अथ आप प्रपतंती, तब जाकर के जल गिरने लगता है, कड़ाके के बिजली जहाँ टूटता है तो उसका धड़ाधड़ भयंकर बारिश होने लगती है। इसलिए क्रम लोगों ने बताया, पहले बिजली चमकी, फिर उसके बाद गिरहट आवाज सुनाई दिया, फिर वर्षा होने लगी, ऐसे लोग कहते। इति च ब्राह्मणम अयंच अधिपतिर वरुण इति श्रुति स्मृति प्रसिद्धा, और एतादृश अपाम च अधिपति है, ठीक है, जल का अधिपति वरुण देवता है, ये बात सकल श्रुति स्मृतियों में प्रसिद्ध है। वरुणात अधि इंद्र प्रजापति, क्यों वरुण के, इसलिए उत्तर में ही इंद्र प्रजापति को रखो, क्यों, स्थानांतर अभावात पाठ सामर्थ्याच्छ, यहाँ पर क्यों स्थानांतर कथन करने कोई श्रुतियां नहीं उपलब्ध है, इसलिए ऐसे जगह में हम क्या करेंगे, पाठक्रम को स्वीकार कर देंगे, क्या कोई श्रुति क्रम या अर्थक क्रम बाधक नहीं है, अतः पाठक्रम के अनुसार ही हम स्वीकार कर लेंगे। आगंतुकत्वादपि वरुणादि नाम अंत एव निवेश, और दूसरी बात वरुणादि जो है आगंतुक लोग है, उस क्रम में है ना चांदोग्य का, इसलिए इन सबको अंत में रख देना, जो बाद में आए वो पीछे रहते हैं ना लाइन में, जो पहले से लाइन लग गया तो लाइन लग गया, जो बाद में आते हैं लेट से आते हैं तो बाहर खड़े रहते हैं ना, हमारे यहाँ भी
तो वैसे ही होता है यहाँ, कहीं जो बाद में आएगा वो बाहर रहेगा, वो तो उसको उत्तर उत्तर में जोड़ते जाओ, है ना, लंबी लाइन होती जाएगी। इसलिए कहते हैं आगंतुकत्वादपि वरुणादि नाम अंते एव निवेश स्यात्। वैशेषिक स्थान अभावात, क्योंकि कोई विशेष स्थान को कथन करने वाला कोई श्रुति उपलब्ध नहीं है। विद्युच्च अंत्या अर्चिरादो वर्तमनी, और विद्युत कौन है? छांदोग्य के अनुसार विद्युत लोक ही अंत में लिया गया अर्चिरादि मार्ग में, इसलिए उसके पश्चात आएंगे वरुण इंद्र प्रजापति आदि लोगों को जोड़ लिया जाए। अच्छा, अब पुनः कुछ लोग यहाँ प्रसंग संगति मानते, कुछ लोग आक्षेप संगति भी माने हैं। प्रसंग संगति इसलिए भाई ये लोगों की बात अपने का, लोग तो जड़ है ना। अब इसका मतलब ये उपासक के इन लोगों को प्राप्त करता है का मतलब क्या, इन लोगों में वो जाग करके अपना कोई पुण्य का भोग करके उसके बाद फिर आगे ऐसे रुक रुक कर, जैसे हर स्टेशन पे आदमी उतरता है, वो पानी पी लेता है, कोई कुछ खाता है, कोई कुछ खरीदता है ना, तो उसके बाद फिर आगे चलती गाड़ी, फिर वहां रुकती, फिर वहां खाता पीता, फिर आगे। इधर यहाँ भी भोग भूमि है क्या ये सब? पूर्व पक्षी का कहना है क्या ये सब भोग भूमियां ही हैं अथवा इसका कुछ और है? प्रासंगिक विचार, इन लोगों का तात्पर्य भोग भूमि मानना चाहिए, जैसे यह लोग कर्म भूमि भोग भूमि तद्वत, या इसका अभिमानी कोई देवतादिवाचक है। वरुणादि शब्द जो है सब कुछ यहाँ देवतावाचक मानी जाए। सिद्धांति कहेगा देवतावाचक है, पूर्व पक्षी कहेगा है सब जब भोग भूमिया मानो। उसमें भी दो पूर्व पक्ष है, एक तो भोग भूमि मानता है, दूसरा कहता है ये सब जब मार्ग के चिन्ह सूचक है, ये सूचक है अमुक अमुक स्टेशन, बस वहां ना कुछ होने वाला नहीं, आपको रास्ते में ये सब दिखाई देगा। जैसे कोई आदमी यहां से जाना चाह रहा है, मान लो राम झूला, उसको बता दिया जाता भाई यहां से निकलो, बाया घूमो, सीधे जाओ, वहां एक बोर्ड पढ़ो, ओमकारा स्कूल बोर्ड रहेगा, उसे इधर नहीं जाना, फिर दाना घूमना, फिर उससे आगे जाओ। इसका मतलब यह नहीं कि स्कूल के अंदर जाएगा, क्या स्कूल के अंदर नहीं जाएगा, उसके थोड़े आगे जाओगे एक चौराहा मिलेगा, उसको लोग कैलाश गेट बोलते हैं। फिर उससे आओ आगे तो जाओगे तो क्या दिखेगा? कैलाश आश्रम दिखेगा। उससे आगे जाओ एक मंगल आश्रम दिखेगा, उससे आगे जाओ ब्रह्मांड आश्रम दिखेगा, उससे आगे जाओ वहां बहुत सारे टेम्पो खड़े दिखाई देंगे, उसके बीच में से गली दिखता है, उसे सीधा घुस जाना और वहां टेम्पो में नहीं बैठना। अरे उसे सूचक है, आपको रास्ता बताया जा रहा है, और टेम्पो में बैठोगे तो ले जाकर ऋषिकेश, वहां राम झूला छूट जाएगा। तो राम झूला जाने वाले को ये सब बताया जा रहा है, उसका मतलब क्या है? ये सब उसके लिए केवल मार्ग का प्रदर्शन मात्र करा देते हैं। ऐसे 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 चिन्ह रास्ते में दिखेंगे ताकि हम भटक न जाए। उन चिन्हों को देखते देखते आगे बढ़ते जाएगा, अपने लक्ष्य जहां जाना वहां पहुंच जाए। और उन चिन्ह जहां मिला वहीं पर भोग करने बैठ गया, फिर आगे भूल ही जाएगा रास्ता, कहीं और भटक जाएगा। इस तरह से पहला पूर्व पक्ष सूचक मानता है, दूसरा पूर्व पक्ष भोग भूमि मानता है, तीसरे में सिद्धांत कहता है नहीं ये सब अभिमानी देवतावाद। देखिए अधिकरण सार, अधिकरण सार में कहा आतिवाहिकाधिकरणम मार्ग चिन्हम भोग भूर्वा नेतारो वार्चिरादय आद्यौ स्यातां मार्ग चिन्ह सारूप्यात् लोक शब्दतः अन्ते गमयति इत्युक्ते नेतारस्तेषु चेदृशः निर्देशोऽस्त्यत्र लोकाख्या तन्निवासी जनान् प्रति। मार्ग चिन्हम भोग भूर्वा, मार्ग का चिन्ह माना जाए, सूचक माना जाए इनको, या इनके भोग भूमि माना जाए। नेता रोवा अथवा नयन करने वाले देवता लोग माने जाए। कौन? अर्चिरादि शब्दवाद, अर्चिरादि अर्चिरादि शब्द वाच्य जो पदार्थ हैं वह मार्ग सूचक पदार्थ हैं, या भोग भूमि रूपा पदार्थ हैं, या नयन करने वाले देवता हैं। पूर्व पक्ष पहले दो में से कोई भी ले लो। आद्यो स्यातां मार्ग चिन्ह सारूप्यात् लोक शब्द, पहला वाला मार्ग के जैसा चिन्ह हुआ करते उसके सदृश लग रहा है क्रम बता रहे हैं जो। अथवा दूसरे के प्रति लेने के लिए भूमि भूमि लेने के लिए लोक शब्द। लोक शब्द क्या है? भोग में प्रधान है, भोग भूमित्व ना प्रधान है लोक शब्द।
अतएव जो है इसको भोग भूमिया मान लो। एक ही के लिए हेतु मार्ग चिन्ह सारूप्यात पहला पक्ष के लिए और लोक शब्द था दूसरा पक्ष के लिए। सिद्धांति कहते हैं नहीं, अंते, क्योंकि अंत में क्या बोला है, अमानव पुरुषा गमयति को दिया। वो अमानव पुरुष आते हैं और उनको लेके कार्य ब्रह्म तक पहुंचा देते हैं। पहुंचाना ये लोगों का काम नहीं, भोग भूमि होगा तो पहुंचाने की बात कहां से आएगी। ये गमयति शब्द जो अंत में आया है वो ज्ञापन करते सब नयन करने वाले चेतन पदार्थ है, जड़ नहीं कोई। ना तो मार्ग चिन्ह भी होगा तो जड़, भोग भी होगा तो जड़। ये जड़ का काम है क्या गमयति, ले जाना पहुंचाना किसी को कहीं, ये जो जड़ का काम नहीं, ये तो चेतन का काम है। गम अंत में गमयति ऐसे जो कहा गया है वो क्या ज्ञापन करता है, नेतारा माने नयन करने वाले, ले जाने वाले चेतन लोग हैं, देवता हैं, ऐसे मालूम होता है। तेषु च ईदृश, उनमें ही इस प्रकार का निर्देश संभव है। अस्त्यत्र लोकाख्या, और फिर भी उनमें लोक नाम कैसे पड़ गया है, कहते तन निवासी जनान प्रति, तत्तन में निवासी जनों को प्रति लोक शब्द व्यवहार हो जाएगा। उनके अभिमानी देवताओं को लोकाभिमानी देवता को लोक शब्द से कह देने में कोई आपत्ति नहीं है कि नहीं। जैसे कोई आदमी चल रहा हो तो मास्टर साहब बोल रहा, अरे मास्टर साहब कहाँ से, मास्टर साहब थोड़े आते जाते। अरे जब वो पढ़ाते होंगे कक्षा में खड़ा होकर के बोर्ड के, वो तब तो मास्टर है। और घर जा रहे हैं अगर मास्टर साहब जा रहे, सब्जी खरीद रहे, मास्टर साहब सब्जी खरीद रहे, अरे वहां से मास्टर साहब क्या मतलब है। लेकिन जो कक्षा में वो कार्य कर रहे थे उसे उनको यहाँ पर भी वही शब्द व्यवहार हो जाता है। हलवाई, ये सब शब्दावली है ना, वो काम कर रहा है तो यद्यपि ये सब क्या है, यौगिक शब्द है तो यौगिक शब्द, लेकिन उसको आपने रूढ़ कर डाला, इसलिए उसको कहते हैं योग रूढ़ हो गया योग रूढ़ कोटि में आप आ गए। जो केवल यौगिक होते हैं, इन यौगिक का स्वतंत्र न रह करके स्वार्थ बोध विशिष्ट रूढ़ अर्थ में चला जाए उसको योग रूढ़ कहते। स्वतंत्र हो जाए तो यौगिक रूढ़, रूढ़ अलग हो और उसकी यौगिक अर्थ अपना अलग हो जाए। यौगिक अर्थ में क्या है, अवयव अर्थ सापेक्षार्थकत्वम यौगिकत्वम, और अवयव अर्थ निरपेक्ष अर्थकत्वम रूढ़त्वम। दोनों निरपेक्ष रह जाए, परस्परम द्वयोरपि निरपेक्षं चेत यौगिक रूढ़, सापेक्षम चेत योग रूढ़, अत्यंत निरपेक्षम चेत रूढ़ एव, सापेक्षम एव चेत यौगिक एव। ये सिद्धांत व्याकरण है कि नहीं। केवल आप अवयवार्थ लोगे उसको यौगिक कहा जाएगा। अवयवार्थ बिल्कुल किनारा फेंक दिया, अत्यंत निरपेक्ष कर दिया आपने, उसको केवल रूढ़ कह दिया। अवयवार्थ सापेक्ष रूढ़ ले लिया आपने तो उसको योग रूढ़ कहेंगे। अवयवार्थ निरपेक्ष योग रूढ़ को दोनों को स्वतंत्र ले लोगे इसको यौगिक रूढ़ कहते। इस रूढ़ के लिए गहु इत्यादि शब्दावली है, केवल योग के लिए पाचक आदि शब्दावली है, योग रूढ़ के लिए पंकज है, और यौगिक रूढ़ के लिए उद्भिदाय जेता उद्भिदा वृक्षा इति। उद्भिद शब्द का अर्थ या का नाम भी है, उद्भिद शब्द पेड़ आगे के लिए हो सकता है। यदि कर्म व्युत्पत्ति करोगे, कर्ण व्युत्पत्ति करो तो कुदाल आदि भी हो जाएंगे उद्भिद शब्द का अर्थ। सर यौगिक और रूढ़ दोनों होते हैं, इसलिए यहाँ लोक शब्द भी इसी प्रकार से व्यवहार करने में कोई आपत्ति नहीं है, सिद्धांति कहता है। उसको देवता मानेंगे तो छेद क्या हो गया, देवता छेद दिया, हमने रास्ता दिया, देवता ही तो देगा, तो ले रोक देगा, ले जाएगा तो ले जाएगा कौन ले जा रहा है, अंत्य एवं ले जाने वाला। यहाँ तो मार दे रहा है ग्रीन सिग्नल, और ट्रेन को ले जा रहा है क्या, अरे स्टेशन मास्टर ट्रेन को नयन करता है, नेतृत्व कर रहा है ना वो भी, लेकिन उसकी हरी झंडी देना ही उसका नयन करना है। ये नहीं कि वो ले जाएगा ट्रेन को भी, वो तो ड्राइवर दूसरा बैठा हुआ है। लोकाधिपति थोड़ी, वो आदेश दिया चढ़ गए ले जाओ, रास्ता क्लियर हो गया और चले ले जा रहे, यही होता है क्रम। ओम